बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उधर वाला जियो न्यूज़ के ऊपर एक खबर नशर होती है। जो ये खबर नशर होती है कुछ देर बाद वो तमाम अकाउंट से वो खबर हटा दी जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि खबर जियो न्यूज़ ने खुद हटाई है या फिर हटवाई गई है। ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन खबर हटवाई क्यों गई है? असल में वो खबर छप गई थी, वो खबर नशर हो गई थी इमरान खान के हक में। खबर का खुलासा क्या है मैं आपके सामने में रख देता हूँ। खबर बेसिकली ये थी कि इमरान खान को एक बार फिर पेशकश, ये उस खबर का खुलासा है। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त इमरान खान जेल में मौजूद हैं। इमरान खान बाहर किसी पार्टी की सरबराही नहीं कर रहे, वो जमान पार्क में नहीं बैठे, वो बनी गाला में नहीं बैठे। इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे कि इमरान खान को पेशकश की जा रही है। तो फिर ये जियो न्यूज़ खबर क्यों ब्रेक कर रहा है कि इमरान खान को एक बार फिर पेशकश? अच्छा, इस खबर में भी दो तीन चीज़ें और भी हैं। एक बार फिर इसका मतलब ये हुआ कि पहले भी बारहा पेशकश की जा चुकी है। पेशकश यानी ऑफर इमरान खान को दी जा रही है, चॉइस इमरान खान की है कि आपके पास चॉइस है, पेशकश आपको है। इसके ऊपर काफ़ी एतराज़ था। हालाँकि पिछली इवन के कल की वीडियो में मैंने आपके सामने एक चीज़ रखी थी, वो आपके सामने दोबारा खुलासे के तौर पर रख देता हूँ। और इसके अलावा पिछले हफ्ते, बल्कि उससे भी पिछले हफ्ते, तकरीबन हर एक वीडियो में मैं तकरीबन एक ना एक पेशकश का ज़िक्र आपके सामने ज़रूर कर देता हूँ कि खान को ये पेशकश भी की जा रही है, खान को ये पेशकश भी की जा रही है। आप ये समझते होंगे कि कुरैशी साहब भी कह लीजिए कि वो छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी हकीकत है। इवन के कल की वीडियो में मैंने आपके सामने ये चीज़ रखी थी कि एक कमेटी जेल में खान साहब की तरफ गई, खान को भेजी गई। वो कमेटी बेसिकली हमें ये बताया गया, अवाम को ये बताया गया कि ये कमेटी खान से सवालात करेगी साइफर के ऊपर। इवन के खान साहब जेआईटी के सामने पहले पेश हो चुके हैं, साइफर के मुतल्लिक तमाम सवालात के वो जवाबात दे चुके हैं। कल की वीडियो में मैंने वाज़े तौर पर आपको ये कहा था कि ये कमेटी साइफर के मुतल्लिक सवालात नहीं पूछने गई थी, ये सिर्फ एक बात खान साहब को कहने गई थी कि आपको सजाए मौत मंजूर है, उम्र कैद मंजूर है, या फिर इस मुल्क से जाना मंजूर है। तो खान ने वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया था कि मैं 1000 साल तक भी इस कैद के अंदर रह सकता हूँ, ना मैं अपना मुल्क छोड़ूंगा, ना मैं पार्टी की सदारत किसी और के हवाले करूंगा। इवन कि यह भी पेशकश बारहा की गई है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, आप नहीं जाते तो आप पार्टी की सदारत किसी और के हवाले कर दें, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले कर दें, उमर अयूब साहब के हवाले कर दें, यानी किसी के हवाले कर दें, आपके अपने पास ना हो। क्योंकि अभी तक जो सर्वे आए हैं वो सारे के सारे यही बता रहे हैं कि फाइन फॉलोइंग सिर्फ खान साहब की है। इमरान खान है तो तहरीक इंसाफ है। तो इसी वजह से कोशिश यही की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से माइनस किया जाए खान को, बाकी पार्टी रहे ना रहे, खान ना रहे पार्टी में। तो यही खबर गलती से जियो न्यूज़ नशर तो कर बैठा था, फिर उसको पता चला कि यह खबर तो खान साहब के हक में है, लिहाजा इसको हटवा देना चाहिए। बहरहाल वो खबर को तमाम अकाउंट्स के, जियो न्यूज़ की वेबसाइट, तमाम अकाउंट्स, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, जितने अकाउंट से सभी से इस खबर को हटवा दिया गया। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हुजूर वाला अगली खबर मेरे पास ये है कि शेर अफजल मरवत, आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, इमरान खान के वकील हैं, बड़े दबंग किस्म के बंदे हैं। उन्होंने आज एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये कहा कि इमरान खान की जो कोर कमेटी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है, इसका हतमी फैसला खुद इमरान खान ही करते हैं। अच्छा, इमरान खान को पता था कि ये सारे बाद में क्या करेंगे। उन्होंने पहले से एक कोर कमेटी बनाई और कोर कमेटी में किसी एक को सरबराह नहीं बनाया। कोर कमेटी में बहुत से लोग हैं, वो सारी अपनी राय देते हैं, उसका हतमी फैसला खान साहब ने करना होता है। बड़ा एक जबरदस्त किस्म का एक स्ट्रक्चर बनाया। शेर अफजल मरवत ने आज एक ट्वीट किया और ट्वीट में यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो मालूमात को लीक कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन किसी और तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी दबंग किस्म की स्टेटमेंट थी। तो उसके बाद फिर जियो न्यूज़ के ऊपर फौरन खबर चली और जनाब अली शिराजी साहब ने खबर ब्रेक की और तमाम तर तफसील बनाई। और इस कदर बयान की खबर को कह लीजिए कि आपके वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो ग्रुप हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में लड़ाई हो गई, उमर अयूब एक साइड पर हो गए, शाह महमूद कुरैशी एक साइड पर हो गए, ये हो गया वो हो गया, यानी दरारें पड़ गई। यानी इस किस्म की खबर जो है वो आपको दिखाई जा रही है। असल में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो यही है कि जो पीछे कोर कमेटी रही है वो तो सदारत उसमें कोई कर ही नहीं रहा है ना, वो तो सारे मिलकर एक फैसला करते हैं, फिर उस फैसला का हतमी फैसला खान साहब करते हैं। यानी किसी के पास सदारत है ही नहीं
और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान किसी दूसरे को सदारत दे रहे हैं। इसी चीज के ऊपर तो यही तो पेशकश की जा रही है खान साहब को कि आप पार्टी की सदारत किसी और के हवाले कर रहे हैं। अगर सदारत किसी और के हवाले वो कर गए हैं तो फिर पेशकश क्यों की जा रही है। इवन के कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपने आज फिरदौस शमीम नकवी साहब की एक वीडियो देखी होगी, उन्होंने ये कहा कि जब तक इमरान खान जेल में है मैं अपनी जमानत नहीं करवाऊंगा। यानी ऐसे कारकुनान, ऐसे फॉलोअर, ऐसे लीडर भी मौजूद हैं खान साहब के पीछे जिन्होंने कहा कि मैं अपनी जमानत ही नहीं कराऊंगा। आप ये कह रहे हैं कि दरारें पड़ गई हैं, तहरीक इंसाफ टूट गई है। अगर टूट भी जाए, दरारें भी पड़ जाएं, तो जो वोट बैंक है वो सिर्फ इमरान खान का है। वोट बैंक उमर अजूब का, शाह महमूद कुरैशी का, आपने परवेज खटक का हाल देख लिया है, नौशेरा का जलसा आप देख लें। यानी बाकी सभी का वोट नहीं है, वोट बैंक सिर्फ इमरान खान का है। जब तक इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वोट बैंक रहेगा। हाँ, इमरान खान चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं तहरीक इंसाफ, तब आप मात दे सकते हैं इस पार्टी को, इस जमात को। अदरवाइज मेरे ख्याल में नामुमकिन है। अच्छा, इसके अलावा एक और खबर आज बड़ी के शोशे मचाए जा रहे थे, बड़ी कह लीजिए कि वो गुल खिलाए जा रहे थे कि सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं उन तमाम एक्ट के ऊपर, उन तमाम बिलों के ऊपर, खसूसन आर्मी एक्ट के तहत जो यानी तरमीमी बिल था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुतल्लिक जो तरमीमी बिल था, उसके ऊपर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं। उधर वाला सदर मुमलिकत अगर दस्तखत ना करते तो क्या हो जाता। यहाँ तो पार्टियां बड़ी बड़ी दस्तखत कर देती हैं, सदर मुमलिकत कौन सी चीज़ है। पर वो दस्तखत ना करते तभी काम मेरे ख्याल में चल जाता। दस्तखत उन्होंने कर दिए हैं तो कर दिए हैं, बहरहाल क्योंकि अगर ना करते तो काम चल जाता। इतना आपको समझाना मेरे ख्याल में काफ़ी है। बहरहाल अभी मजीद अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो मसला काफ़ी ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा हुज़ूर वाला और बहुत से लोग हैं जिन्होंने 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना की कह लीजिए कि वो हामी भर ली है, इलेक्शन ना कराने की मुखालफत की है। आज सिराजुल हक साहब ने यह कहा है कि अगर इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर नहीं होते तो फिर हम मुखालफत करेंगे। इससे पहले जनाब पाकिस्तान बार कौंसल ये कह चुके हैं कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये कह चुके हैं कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर होने चाहिए। और इसके अलावा सबसे बड़ी जमात जो अपने आप को कहती है, जमहूरियत पसंद अपने आप को जमात कहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात हो रही है, जो कि इस मौजूदा सेटअप का हिस्सा है। पिछली गवर्नमेंट का एक मरकजी किरदार थी। आज उनकी सेनेटर शेरी रहमान भी यही कह रही है कि इलेक्शन अपने वक्त के ऊपर होने चाहिए। अगर इलेक्शन वक्त के ऊपर नहीं होते तो हम इनकी मुखालफत करेंगे। उजर वाला, मुझे वो बार बार शाहजेब खानजादा का सवाल याद आ रहा है जब उन्होंने ये पूछा था कि ऐसा ना हो, क्योंकि अभी आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, इमरान खान इलेक्शन मांग रहा है, आप भाग रहे हैं। ऐसा ना हो कि फिर कभी वक्त भी ऐसा आ जाए कि आप सभी इमरान खान के साथ खड़े हो और इलेक्शन मांग रहे हो और इलेक्शन आपको ना मिल रहा हो। ये ऐसी सूरत हाल आएगी, याद रखिए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन मांग रही है, सिराजुल हक इलेक्शन मांग रहा है। कल को देख लेना, अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान अभी चुप है, कुछ दिन गुजरने दें, ये दोनों भी इलेक्शन मांगेंगे। यानी मतलब वही होगा कि खान साहब के साथ खड़े होंगे कि इलेक्शन कराएं, फिर इलेक्शन इनसे नहीं हो सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और इंतहाई अहम तरीन खबर, और ये वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है। जस्टिस काजी फायज ईसा, बहुत बड़ा नाम है, आने वाले चीफ जस्टिस है, उन्होंने जड़ावाला का दौरा किया। बहुत अच्छी बात है, उनको कह लीजिए कि तसल्ली देनी चाहिए थी। लेकिन हुजूर वाला सवाल ये पैदा होता है कि आपको जो मनसब दिया गया है वो है इंसाफ का। यानी आपको तनख्वाह दी गई है, जिस वजह से जिस चीज़ की आप तनख्वाह लेते हैं, अगर उसमें कमी कोताही करके आप किसी और चीज़ जो कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जिसके मुतल्लिक आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप वहां जाकर अपना सींग अड़ा लेते हैं, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब बात नहीं है। आप पिछले कई महीनों से किसी केस का हिस्सा नहीं बन रहे, कोई इंसाफ नहीं कर रहे, कोई फैसला नहीं सुना रहे। आप पिछले कई महीनों से चैम्बर वर्क कर रहे हैं, आपको तनख्वाह किसी और वजह से दी जा रही है, आप कोई और काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। बिल्कुल जड़ावाला का जो वाकया है वो काबिल मजम्मत है, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। वहाँ जो लोग विक्टिम हैं उनकी दाद रसी करनी चाहिए, उनके सर के ऊपर हाथ रखना चाहिए। लेकिन जनाब काजी फायज ईसा, आपका काम कुछ और था, आपको रियासत किसी और वजह से तनख्वाह देती है, आपकी जिम्मेदारी, आपका फर्ज कुछ और था। आप अपने फर्ज को छोड़कर सुन्नत की तरफ या फिर कह लीजिए कि नवाफिल की तरफ चल पड़े हैं, जो कि फर्ज से काफी पीछे हैं। जो आपको फर्ज था आप उस पर काम करते। पर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में और भी बहुत सी चीजें हैं, मजीद इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने में रखूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।